धन बानी बाबा मेला लगौनी मेहादार में, धन बानी बाबा मेला लगौनी मेहादार में। सब लोग के इहे पहचान हटे हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो। अरे बाजिला घंटा झंडा खूबे लहराला हो कि निमिये तरवाना। अरे बाजिला घंटा झंडा खूबे लहराला हो कि निमिये तरवाना। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए, भव्य और दिव्य बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने स्तर से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसमें कला का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अनेकों प्रकार का आयोजन कर रहा है। चिकित्सक लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहे हैं, विद्यालय के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जो जिस काबिल है उस ढंग से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लगातार निरंतर और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के मिर्ज़ापुर गांव में। मिर्ज़ापुर गांव की एक बेटी निकल करके घरों से बाहर निकली और गायकी के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी बहुत सुंदर पहचान बना चुकी है। सुदूर गांव से निकली हुई यह बेटी आज देश में भोजपुरी के गायकी के क्षेत्र में बहुत सुंदर नाम कर रही है और तमाम लोग इस बेटी को बहुत आदर और भाव के दृष्टि से देख रहे हैं। आज पूरा भोजपुरी जगत इस बेटी को सलाम कर रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? रामदेनी प्रसाद। कहाँ घर हुआ? मिर्ज़ापुर। क्या नाम है आपके बेटी का जो बहुत आज सुन रहे हैं कि भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है? मनोरमा राज। मनोरमा राज। ये मनोरमा राज भोजपुरी गायकी क्षेत्र की बहुत चर्चित चेहरा है मनोरमा राज। मनोरमा राज के माध्यम से आज भोजपुरी को एक अलग पहचान मिल रही है। आज मैं मनोरमा राज के घर पे आया हूं और ये है मनोरमा राज के पिताजी। इनसे भी बहुत सारी बातें होंगी और मनोरमा से भी बहुत बातें करके आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है भोजपुरी और आज़ादी के अमृत महोत्सव को भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में कैसे मनाया जा रहा है। मनोरमा राज से भी बात होगी। और क्या नाम है आपका? मनोरमा राज। कहाँ घर हुआ? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर। क्या करती हैं? मैं सिंगिंग लाइन से हूँ और सिंगिंग करती हूँ और उपरवार ये काम है कि पेंटिंग भी मैं कर लेती हूँ। कब से सिंगिंग के क्षेत्र में आप हैं? 2016 से ज़्यादा है इसमें। मतलब एडमिशन हो गया था मेरा 2014 में, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी था। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुआ? इंटर फाइनल है मेरा। BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे दी हूँ मैं और दोनों ज़रूरी था तो कुछ घर का प्रॉब्लम था। सुदूर गांव से निकल के और गायकी के क्षेत्र में इतना नाम आपका हो गया, गांव के लोग, परिवार के लोग इसका विरोध नहीं किया कि तू कहाँ जा रही हो गाना गाने के लिए? देखिए, जब कोई अच्छा काम करे तो उसमें कोई रुकावट करता है तो ये सही बात नहीं है। अगर गलत करता है तो गांव के लोग डांटे बोले या घर के लोग ना सपोर्ट करें, उसमें हम सहमति हैं। घर के लोगों का सपोर्ट मिला शुरू से? पूरा फुल सपोर्ट है। भाई बहन और भौजाई जो भी रिश्तेदारी हैं, चाहे गांव में भी, मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब तक कितना गाना आपका है मार्केट में? अब तो उसको हम गिनती करके नहीं रखे हैं, लगभग 200-250 होगा। सबसे बढ़िया गाना और सबसे जो चर्चित गाना रहा जिसे तमाम लोग पसंद किए हुए, कौन गाना था आपका? 2016 में मेरा ये हिट किया था, बहुत दुलार प्यार मिला हमको, ओठलाली वाला। कैसे, थोड़ा गाइए इसको। और मैं बता देती हूँ आपको, और एक कड़ी सुना भी दूंगी। और राधे श्याम रसिया के साथ भी गाई हूँ मैं। एक और मैं गाई थी चोंचे, उसके बाद एक खेसारी जी गाए हैं। और कौन कौन गाना आपका हिट रहा पूरा? और एक शादी वाला भी बहुत चला, और एक कारखाना पे मैं गाई थी, वो भी बहुत चला। एक शिव जी का मैं भजन गाई थी, वो भी बहुत चला। 3 साल से बज रहा है वो वहाँ, क्या बोलते हैं, मेहदार में। कौन गाना है वो, जरा गाइए तो। धन बानी बाबा मेला लगौनी मेहदार में, धन बानी
मेला लगौनी मेहादार में धन बानिए बाबा, मेहादार में ना, मेहादार में ना, बाबा धाम में ना, धन बानिए बाबा, मेला लगौनी मेहादार में धन बानिए बाबा। और कौन गाना आपका हिट रहा? एक मेरा ये बहुत अच्छा मार्केट में था। अरे नीमिया के डार जनी काटवई हा मोरे बाबा हो, नीमिया चिरैया के बसे रहो बाबा, नीमिया चिरैया के बसे रहो बाबा। अरे आज भरबाड़ी बुचियारा हो रे महालिया हो, आज भरबाड़ी बुचियारा हो रे महालिया हो, होते पाराते चली जइहे नुए बाबा, रही जाई निमियाया केला हो बाबा, सुन लागी घरवा दुआर हो बाबा। ये मनोरमा राज से अभी हम लोग बात कर रहे हैं। भोजपुरी आज बहुत कहा जाता है कि भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है। ऐसा कोई गाना नहीं जिसको कि परिवार के तमाम सदस्यों के साथ बैठ करके तमाम लोग सुन सकें। क्या कहना है इस पर आपको? भोजपुरी आज बदनामी की कगार पर खड़ा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये गंदा गाना है ये सब बंद किया जाए और कुछ ऐसा गाना गाया जाए कि पूरा परिवार भी बैठकर सुन सके। और मैं अपना गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि हमने भी शुरू में मैं गा रही थी तो ये उत्सव था कि हमको ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, और उस वक्त समझ में नहीं आया, ये लग रहा था कि हमको मान सम्मान ज़्यादा मिल रहा था। कि अगर ये होता है कि जो लिखा है कॉपी में गाना वहाँ से गा कर आप चले आएँ, लड़की चली आती है और फिर जेंट्स उस पर कोई भी पार्ट बैठा कर शब्द जोड़ कर गा लेते हैं लोग, तो थोड़ा बुरा लगता है बाद में, क्योंकि जो सामने गाना होता है तो लड़की मना भी कर सकती है। आप भी गाई हैं अश्लील गाना? मैं उतना नहीं गाई हूँ, बट जो भी गाई हूँ मैं गलती मानती हूँ कि मैं शुरू में गलती हुआ है। लेकिन जब से ये सब हमको थोड़ा होशियारी मतलब ये आया कि नहीं हम ऐसे गाएंगे तो मेरा परिवार नहीं सुन सकता है, मेरे को भी अजीब लगा कि मेरे पापा हैं और घर में पूरा परिवार है तो कैसे हम गा सकते हैं, कैसे वो लोग सुन सकते हैं। सबको ये चाहता है कि मेरी बेटी गाई है तो कैसे गाई है, तो कैसे वो लोग सुनेंगे। तो हमने तब से ये सब गाना, नब में नहीं गाती सब अब गाना। देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। चारों तरफ घर घर पे तिरंगा है और चारों तरफ उत्साह है, उमंग है। सब लोगों के बीच बहुत खुशी है कि आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को हम मना रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत खुशी की बात है कि 75 आज़ादी का ये 75वां वर्ष है और मोदी जी का जो आदेश है कि पूरे हर घर में तिरंगा लहरे और भारत माँ खुशहाल रहे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भारत माँ खुशहाल रहें। इस गीत संगीत के माध्यम से थोड़ा सा कुछ गाइए, 2-4 शब्द। बिल्कुल, जो अभी भी मैं गाई हूँ आपको मैं सुना देती हूँ। अरे तीन रंग तिरंगा हमार जान हट हो, तीन रंग तिरंगा हमार जान हट हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो। पूरा दुनिया में ई महान बाटे हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो। एक कड़ी और आपको सुनाती हूँ इसका अंतरा।
ये गाना मेरा बहुत सपोर्ट मिल रहा है गांव से कि मनोरमा बहुत अच्छा गाना गाई है तिरंगा वाला। इसका अंतरा भी आपको सुना देती हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से मिलल बाटे आज़ादी जानिए के तो भुलई हा, घर दुआर चाहे खेत खलिहान झंडा कहीं लहरई हा। बड़ी मुश्किल से मिलल बाटे आज़ादी जानिए के तू भुलई हा, घर दुआर चाहे खेत खलिहान झंडा कहीं फहराई हा। सब लोग के है पहचान हटे हो, सब लोग के है पहचान हटे हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो, हमारा देशवा के आन बान शान हटे हो। और कुछ है मेरे वतन के लोगों, और एक गाना थोड़ा सा। मेरा आवाज भी लगा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइए। और पापा के पास मैं पहली बार गा रही हूँ, तो कोई बात नहीं। पापा के पास अगर आप बैठी हैं कुछ कर रही हैं तो देश के लिए कर रही हैं। पापा को भी गर्व होना चाहिए और समस्त लोगों को यह गर्व होना चाहिए कि मेरी बेटी आज देश के लिए इतना कुछ गा रही है। वो तो बात है, लेकिन थोड़ा ना। और क्यों आप गायकी के क्षेत्र को ही आपने चयनित किया? और बहुत सारे क्षेत्र थे, लोग नौकरी में जाते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, आपको गायकी ही क्यों पसंद आ गई कि मैं गायक बनूंगी? क्या गायकी में क्या नज़र आया आपको? सर, मेरे को शुरू से ही जुनून था कि मैं भी गाना गाऊं, मैं भी टीवी में आऊं, मेरा भी पोस्टर। टीवी में आने का शौक था? टीवी में आने का शौक था, मेरा भी एल्बम बने, मैं माता रानी को जो भी जागरण करूं या जो भी मैं। अब तक कहाँ कहाँ स्टेज प्रोग्राम के लिए या कहाँ गई हैं गाने के लिए? हरदिया गए हैं, सासाराम मोहनिया गए हैं, और खेसारी जी के साथ मैं गई थी। खेसारी के साथ आपने कई स्टेज शेयर किया है? अभी एक ही मैं किया था, वो भी रांची में हुआ था। कौन गाना था वहाँ? वहाँ एक ही गाई थी, देवी सॉन्ग में एक ही चांस मिला था। गाना अरे बाजी घंटा झंडा खूबे लहराला हो कि निमिये तरवाना। अरे बाजी घंटा झंडा खूबे लहराला हो कि निमिये तरवाना, हो कि निमिये तरवाना, कि माई के आसनी धराला हो कि निमिये तरवाना, कि माई के आसनी धराला हो कि निमिये तरवाना। और कोई बड़ा कलाकार जिसके साथ आप कभी मंच शेयर की हो? और अब तो राधे समरसिया जी बड़े ही बहुत हैं, उनसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, तो उनके साथ तो मैं खास करके मैं ज़्यादा छठियार उठियार कार्यक्रम की हूँ मैं। तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति के हाथ से अब तक आपको पुरस्कार, कोई शील्ड, कोई अवार्ड, कोई इनाम मिला क्या? अभी हमको जो आम आदमी है चाहे बड़े आदमी है, सब लोग हमको सपोर्ट करते हैं, जो भी गिफ्ट देते हैं। अब मैं आपसे क्या बताऊं, सपोर्ट कर, सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट करना, दिल से सपोर्ट करना। ऐसा नहीं है कि मुंह पर वाहवाही करें या चले जाने। आगे क्या लक्ष्य है आपका? कहाँ तक जाना है आपको आगे? मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूं और बहुत बड़ी सिंगर बनूं मैं। हाँ जी। देखिए, मनोरमा जी का यह लक्ष्य है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूं और परिवार का नाम, केवल परिवार का नाम ही रोशन करिएगा। पूरे देश के करेंगे, पूरे अपने गांव के करेंगे, पूरा गोपालगंज जिला करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा परिवार है। इसका सबसे बड़ा श्रेय, आज भोजपुरी जगत में एक चर्चित नाम है मनोरमा राज का, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देती हैं आप? पहले मेरे पिताजी हैं, उसके बाद मेरे गुरुजी हैं। माँ है कि नहीं? नहीं, माँ डेट कर गई हैं। कोई बात नहीं। चलिए, मनोरमा के पिताजी मेरे बगल में बैठे हुए, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा, आपकी बेटी आज पूरे देश में बहुत सुंदर नाम कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तरफ से
हर एक तरह के कोई सुविधा भी होता है तो हम पूरा करते हैं और हमको इस बात की गर्व है और खुशी भी। मनोरमा के पिताजी हैं, देखिए मनोरमा की उपलब्धि को लेकर के वे विह्वल हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। आप मनोरमा जब घर से गाने के लिए कही कि मैं गाना गाने के लिए जाऊंगी तो आपने कभी विरोध नहीं किया? ना, कभी नहीं विरोध किया ना। क्या लगा था कि बेटी क्या करेगी आगे चल के? संदेह तो होता होगा। ये तो प्रत्येक आदमी का दिल और दिमाग 5 मिनट में जान लिया जाता है जो कौन कैसा होता है। हमारा लड़की ऐसा बात नहीं है जो मतलब कि दुनिया बदल गया मगर ये बदल सकती है। ये बात मैंने नहीं पूछा, हम पूछ रहे हैं कि आपको लगा कि मेरी बेटी सफल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? थोड़ा सा संदेह हुआ कि नहीं आपके मन में कभी? नहीं, ये संदेह नहीं हुआ। हम इतना पक्का जान गए जे जो आगे जाएगी। हाँ, बस परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है? पूरा परिवार का सपोर्ट हमारा है जो हमारा बेटी आगे चल कर नाम करे, मेरा नाम रोशन। अभी आपके आंखों में आंसू आ गए हैं, क्या कारण है? कारण है, समझ सकते हैं मनोरमा की माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही और जब माँ की चर्चा हुई तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आना स्वाभाविक भी है, माँ तो माँ होती है ना। पुत्र कुपुत्रे न भवती तदपि माता कुमाता न भवती। बेटी आज इतना नाम कर रही है, आगे बढ़ चुकी है। भोजपुरी का तमाम जगत मनोरमा राज को आज बड़े आदर और भाव के नज़र से जान रहा है। सब लोग कहते हैं कि मनोरमा देशभक्ति और केवल भक्ति गाना ही गाती है और इसकी बड़ी ख्याति है मनोरमा की। काश आज इस जगत में मनोरमा की माँ होती तो पिताजी के बगल में वे भी बैठती हैं और माँ को और खुशी प्राप्त होती। हाँ, माताजी आज नहीं हैं, सब लोग भाव विह्वल हैं। मैं भी बहुत दुखी हो चला हूँ और मेरी शुभकामना है कि मनोरमा और आगे बढ़े और हम तमाम लोगों का नाम रोशन करे, भोजपुरी को एक अलग पहचान दिलाए। क्या संदेश देगी बेटी इससे समाज को, भोजपुरी समाज को? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के आदमी हैं, चाहे देश के आदमी हैं, मैं जहाँ जाती हूँ सम्मान करते हैं, ऐसे ही हमको सपोर्ट करें। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं अगला गाना ना गाऊँ और अच्छा से अच्छा मैं गाना गाऊँ कि ताकि हमको सपोर्ट भी मिले। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरी माँ होती तो बहुत खुश होती। चलिए, माँ की यादें सबको आ रही हैं। आज हमको भी लगता है कि आज मनोरमा की माँ होती तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती। मनोरमा और मनोरमा के पिताजी के आंखें भी सजल हो चुकी हैं और मैं भी अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरी शुभकामना है बेटी को। बेटी तुम बहुत आगे बढ़ो, हम तमाम भोजपुरी जगत के लोगों का नाम रोशन करो। भगवान तुम्हें हर एक वह खुशी प्रदान करें जिसकी लालसा तुम अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखी हो। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, नमस्कार।